नमस्कार दोस्तों, स्टोरी आज अभी चैनल पर मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बहराइच के पयापुर थाना क्षेत्र के काशी जोत की सत्संग नगर कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गोंडा के हारीपुर के एसपीएम कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष का छात्र था और वो वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। और गौरव 18 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे से गायब हुआ था और 4 बजे के बाद गौरव को ना ही हॉस्टल में देखा गया था और ना ही कॉलेज के अंदर। और 18 जनवरी को ही गौरव के पिता डॉक्टर निखिल हल्दर के पास रात करीब 10 बजे मोबाइल पर एक कॉल आती है और वो कॉल उन्हीं के बेटे के फोन से आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बोलने वाला उनका बेटा नहीं था। फोन करने वाले ने बताया कि गौरव का मैंने अपहरण कर लिया है और बेटे की रिहाई के लिए आपको 70 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लें और वह उन्हें बाद में फोन करेगा। डॉक्टर निखिल ने पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। हालांकि डॉक्टर निखिल ने कॉल बैक की, लेकिन वो फोन गौरव ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने उठाया जिसने उन्हें फोन किया था। और जब डॉक्टर निखिल ने उससे ये कहा कि मुझे मेरे बेटे से बात कराई जाए, तो उस शख्स ने डॉक्टर निखिल को डांटते हुए कहा कि डॉक्टर, लगता है कि सीधी तरह से कही हुई बात तेरी समझ में नहीं आती है और तुझे ये लग रहा है कि हम लोग तुमसे मजाक कर रहे हैं। रुक, अभी मैं तेरे बेटे की फोटो लेटेस्ट अपडेट करके तेरे पास भेज रहा हूँ और उस फोटो में देख लेना कि उसकी क्या हालत है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, यकीन करना है या नहीं ये तुमको देखना है और ये समझ लेना कि अगर पैसे का इंतजाम जल्द नहीं किया तो बेटा तेरे हाथ से चला जाएगा और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब अभी कुछ समय पहले तक इस बात को मजाक समझ रहे डॉक्टर निखिल समझ गए कि फोन पर शख्स ने जो कहा है वो सही है और कुछ ही समय बीता होगा कि उनके व्हाट्सएप पर गौरव की फोटो आ जाती है और उस फोटो में बेटा बेहोशी की हालत में था। और जैसे ही डॉक्टर निखिल के परिवार को इस बात का पता चला कि गौरव का अपहरण हो गया है, सब हैरान रह गए। क्योंकि निखिल संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर में हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। घर में चिंता का माहौल बन गया था और जब ये बात बाहर फैली तो डॉक्टर निखिल के घर उनके परिचितों रिश्तेदारों का हुजूम लगना शुरू हो गया। और डॉक्टर निखिल हल्दर शहर के जाने माने फिजिशियन थे और उस शहर के तमाम प्रभावशाली लोग उनको अच्छी भांति जानते थे। उन्होंने तुरंत शहर के एसपी विपिन कुमार मिश्रा से बात की और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा गौरव गोंडा में पढ़ता था और ये घटना वहीं घटी है। विपिन मिश्रा ने उनसे कहा कि वो तुरंत जाकर वहां के एसपी से मिलें, मैं उनको कह देता हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर निखिल हल्दर अपने कुछ परिचितों के साथ तुरंत गोंडा के लिए रवाना हो गए और 19 जनवरी की सुबह वो गोंडा के एसपी शैलेश पांडे से जाकर मिले और शैलेश पांडे को पहले ही डॉक्टर निखिल हल्दर के बेटे गौरव के अपहरण की जानकारी एसपी विपिन मिश्रा ने दे दी थी। डॉक्टर निखिल ने एसपी शैलेश पांडे को शुरू से अंत तक बीते हुए घटनाक्रम को बताया। एसपी पांडे ने पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने थाना परसपुर के थाना इंचार्ज को अपने ऑफिस में पहले से ही बुला रखा था, क्योंकि गौरव जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वो मेडिकल कॉलेज थाना परसपुर के अंतर्गत ही आता था। और सारी बात जानने के बाद एसपी शैलेश पांडे ने वहां के कोतवाली प्रभारी आलोक राव
और इसके साथ ही सर्विलांस टीम के इंचार्ज अजय दीक्षित व स्वाट टीम के प्रभारी अतुल चतुर्वेदी कुछ कांस्टेबलों को एकत्र कर एक टीम गठित कर दी और उन्हें जल्द से जल्द गौरव हल्दर को बरामद करने के काम पर लगा दिया गया और इसके साथ ही एसपी ने उक्त टीम का नेतृत्व एएसपी को सौंप दिया और पुलिस की टीम तुरंत ही सुरागरसी में लग गई और यह टीम तुरंत गौरव के उस कॉलेज में पहुंची जहां वो पढ़ता था। वहां निखिल के मित्रों, कॉलेज के अन्य छात्रों से पूछताछ की, हॉस्टल में छात्रों से बात की, लेकिन वहां पूछताछ और जानकारी में पुलिस टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। डॉक्टर इंस्पेक्टर सुधीर सिंह, डॉक्टर निखिल वापस परसपुर थाने पहुंच गए और उन्होंने डॉक्टर निखिल की शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2021 की सुबह धारा 364 ए फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज किया। उधर एसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने पूरी जांच की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही उनकी मदद के लिए बन टीम ने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मामला एक मेडिकल छात्र के अपहरण का था, उस पर भी फिरौती की एक मोटी रकम वसूल की जा रही थी। इसलिए सर्विलांस टीम को गौरव हल्दर के फोन की कॉल डिटेल्स निकालने में लगा दिया गया और मोबाइल सर्विलांस टीम ने उसके सारे कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया तो उसके पिछले डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई और कुछ घंटों की लोकेशन निकाली गई। तब पुलिस को ये पता चला कि उसकी लोकेशन इस समय दिल्ली है। तब पुलिस की टीम पता लगाने में जुट गई कि गौरव का किसी से विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन जब ऐसी कोई जानकारी पुलिस टीम को नहीं मिली, गौरव और उससे जुड़े लोगों को सर्विलांस पर लगा दिया गया। अब पुलिस की टीमें लगातार एक एक नंबर की डिटेल खंगाल रही थी और गौरव के फोन की लोकेशन संत कबीर नगर के फरीदाबाद दिखा रही थी। पुलिस की एक टीम बहराइच तो 2 टीमें फरीदाबाद रवाना हो गईं और खुद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह एक टीम के साथ दिल्ली रवाना हो गए और 20 जनवरी की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से उस इलाके में छानबीन शुरू कर दी जिस जगह पर गौरव के फोन की लोकेशन बता रही थी। लेकिन दुर्भाग्य था कि अब उसका फोन बंद आ रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर को सही जगह पहुंचने में कोई मदद नहीं मिल रही थी। इस दौरान गोंडा में मौजूद गौरव के पिता डॉक्टर निखिल को अपहरणकर्ता की ओर से एक और कॉल आती है और अब उसने फिरौती की रकम को बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिया। इसके साथ चेतावनी भी दे डाली कि अगर 22 जनवरी तक इस रकम का इंतजाम होकर उसे नहीं मिलता है तो वो बेटे से हाथ धो लेंगे, गौरव की हत्या कर दी जाएगी। और जब ये बात गोंडा एसपी शैलेश पांडे को पता चला कि दिल्ली पहुंची हुई टीम को बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है और वहां कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उनकी चिंता अनायास अब ये हो गई कहीं गौरव का कत्ल न कर दिया गया हो। और यही सब सोचते हुए उन्होंने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस को फोन लगाया और उन्हें गौरव अपहरण कांड की सारी जानकारी दी। जानकारी देने के साथ उन्होंने एसटीएफ की मदद भी मांगी। उधर अमिताभ यस ने एसपी शैलेश पांडे से कहा कि वो अपनी टीम को नोएडा में एसटीएफ के ऑफिस भेजें और वहां पर एसटीएफ एसपी कुलदीप नारायण गोंडा पुलिस की पूरी मदद करेंगे। उधर पांडे ने इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को तुरंत फोन करके बताया कि नोएडा के एसटीएफ ऑफिस पहुंचो और वहां के एसपी कुलदीप नारायण से बात करके तालमेल तुरंत बैठाओ। और वहीं दूसरी तरफ एडीजी अमिताभ यस ने नोएडा फोन करके निखिल के अपहरण की जानकारी दी और साथ ही गोंडा पुलिस की मदद तुरंत करने के लिए निर्देश भी दिया। और ये सारी बात 20 जनवरी दोपहर की थी और इधर गोंडा कोतवाली के इंस्पेक्टर सुधीर सिंह एसटीएफ के ऑफिस पहुंच चुके थे और एसपी एसटीएफ कुलदीप
नारायण सिंह के पास बैठे हुए थे। उन्होंने वहां विनोद सिरोही को बुलाया और उनसे मिलाया, जो कि विनोद सिरोही बहुत सुलझे हुए अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई अपहरण के मामलों को सुलझाया है और गैंगस्टरों को भी पकड़ा है। उन्होंने तुरंत अपहर्ताओं को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर सौरभ विक्रम, एएसआई राकेश कुमार एवं एसआई ब्रह्म प्रताप के साथ एक टीम का गठन कर दिया और अपराधियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो हथियार इन दिनों है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये सर्विलांस के रूप में पुलिस की मदद करता है। अब सर्विलांस पर गौरव के फोन की लोकेशन खोजी जाना शुरू हो चुकी थी और उसके सीडीआर खंगालने का काम शुरू हो चुका था। और जब गौरव के फोन की कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें एक पुलिस को ऐसा नंबर मिला जिस पर उसके नंबर पर कुछ दिनों से उस नए नंबर से फोन आ रहे थे, बल्कि ये गौरव की कांटेक्ट लिस्ट में ये नंबर माई लव के नाम से फीड था और इस नंबर से 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक बात होती रहती थी और इस नंबर से 5 जनवरी से 18 जनवरी के बीच लगभग 40 बार बात हुई और हर कॉल का औसत समय 10 से 50 मिनट के बीच था। और इस नंबर से उसके व्हाट्सएप नंबर पर भी कई वीडियो कॉल, फोटोज का आदान प्रदान हुआ था। और जब इस नंबर के बारे में जानकारी एकत्र की गई तो यह नंबर दिल्ली के एक पते पर पंजीकृत पाया गया, परंतु जब पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची तो वो पता फर्जी निकला। और जब इस नंबर की पुलिस ने लोकेशन खंगाली तो पुलिस टीम ये जानकर हैरान रह गई कि 18 जनवरी की दोपहर से शाम तक इस नंबर की लोकेशन गोंडा में हर उस जगह पर थी जहां गौरव के मोबाइल की लोकेशन थी। तो पुलिस टीम इस बात को समझ गई कि जिसके पास भी ये नंबर है और उसी ने गौरव का अपहरण किया है। अब पुलिस ने इसी नंबर की सीडीआर खंगालना शुरू की। इस जांच में पुलिस को ये पता लगा कि ये नंबर 1 महीना पहले ही एक्टिव हुआ था और इस नंबर से 4-5 नंबरों पर ही सिर्फ कॉल की जा रही थी। साथ ही व्हाट्सएप मैसेजों का भी आदान प्रदान किया गया था। अब एसटीएफ दिन रात मेहनत पर जुट गई और जो भी नंबर इस फोन नंबर के संपर्क में थे उन सभी की कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले को हल करने की कोशिश शुरू हो गई और उसके हर मूवमेंट पर निगाह रखना शुरू की गई। अब रात होते होते ये बात पुलिस के सामने साफ तौर पर निकल के आ गई कि अपहरणकर्ता नोएडा इलाके में ही मूव हो रहे हैं और वो गौरव को छिपाने के लिए किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं। बस इसके बाद ही एसटीएफ ने गौरव की सटीक लोकेशन पर पहुंचने का काम शुरू कर दिया और गोंडा पुलिस के साथ एसटीएफ ने ऑपरेशन गौरव की तैयारी शुरू कर दी। 21 जनवरी की देर रात गोंडा पुलिस व एसटीएफ की टीमों ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 0 पॉइंट पर अपना जाल फैलाया और पुलिस की ये टीमें वहां से गुजरने वाले हर वाहन पर अपनी निगाह बनाए हुए। उनको किसी भी वाहन पर जरा सा भी संदेह होता उसे रोककर टीम पूरी तरह से तलाशी लेती थी। इसी बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार दूर से आती है और पुलिस की चेकिंग देखकर काफी पहले रुक जाती है और वो गाड़ी रुकने के बाद जैसे ही बैक गियर डालकर पीछे मुड़कर यू टर्न लेती है तो पुलिस टीम की निगाह उस पर जाती है और उस पर शक शुरू हो जाता है। इधर एसटीएफ की टीम एक गाड़ी में पहले से ही तैयार बैठी हुई थी और वो कार उस सफेद रंग की कार का पीछा करना शुरू कर देती है। लगभग 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस की टीम उस स्विफ्ट कार को रोक लेती है और इस दौड़भाग के शुरू होने के साथ ही गोंडा पुलिस भी उसी कार के पीछे लग जाती है और जब वो स्विफ्ट कार रुकने पर मजबूर हुई तब कार में बैठे लोगों ने खुद को फंसा हुआ देखकर उसमें से 3 लोग बड़ी तेजी से उतरे और अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन एसटीएफ की टीम को ऐसे लोगों को पकड़ने में महारत हासिल होती है। अब उनका पीछा करते हुए एसटीएफ की टीम और गोंडा की टीम ने तीनों अपराधियों को दबोच लिया और उसके बाद जब उस कार की तलाशी ली गई, एक युवक कार की पिछली
सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब इंस्पेक्टर सुधीर सिंह युवक की फोटो चूंकि बार बार देख चुके थे और युवक का चेहरा देखने के बाद उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि ये निखिल का बेटा गौरव है। उन्होंने उसे पहचान लिया। अब पुलिस की टीम की खुशी का ठिकाना न रहा। चूंकि रात दिन की मेहनत के बाद पुलिस का ये अभियान सफल हो चुका था। अब गौरव को लेकर एसटीएफ व गोंडा पुलिस एसटीएफ ऑफिस नोएडा आ जाती है। एसटीएफ के एसपी सुधीर सिंह ने गौरव के पिता निखिल को फोन कर एसपी शैलेश पांडे को पूरी जानकारी दी और वह भी तत्काल नोएडा के लिए रवाना हो गए। अब गौरव के अपहरण के मामले में जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनमें से एक की पहचान डॉक्टर अभिषेक सिंह के रूप में वजीरगंज जिला गोंडा के रूप में हुई और वही इस गिरोह का सरगना था। बहरहाल वो बाहरी दिल्ली के इलाके में गड़रिया पार्क के एक फ्लैट में रह रहा था। डॉक्टर अभिषेक सिंह पेशे से चिकित्सक था और नांगलोई में राठी अस्पताल में काम करता था। उसके साथ ही पुलिस ने जो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें नितेश और मुवीर शामिल थे और जब इन तीनों से पूछताछ की गई, अपहरण की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। डॉक्टर अभिषेक ने गौरव का अपहरण करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया था। यानी गौरव को पहले एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसाया और जब गौरव इस लड़की के जाल में फंस गया तब गौरव का फिरौती वसूलने के लिए अपहरण कर लिया गया। मूल रूप से गोंडा के अचलपुर का रहने वाला डॉक्टर अभिषेक सिंह 2013-14 में बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से बीएमएस की पढ़ाई करने के बाद जब वापस अपने शहर गोंडा लौटा तो वो वहां से बड़े बड़े अरमान लेकर आया और उसने डॉक्टरी के पेशे से बहुत बड़ी कमाई करने की सोची थी। सपने उसके बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ये सपने कुछ ही समय बाद हकीकत की दुनिया में आने के बाद चकनाचूर हो चुके थे। उसे गोंडा के किसी भी अस्पताल में ऐसी नौकरी नहीं मिली जिससे अच्छे से उसका गुजर बसर हो सके और छोटे छोटे अस्पतालों में नौकरी करने से तंग आकर डॉक्टर अभिषेक ने 2018 में दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में कई अस्पतालों में नौकरी करने के बाद वो 2019 में नजफगढ़ के राठी अस्पताल में काम करने लगा। हालांकि राठी अस्पताल में उसे अन्य जगह से ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था, चूंकि उसने बड़े सपने देख रखे थे। और इसी दौरान वहां काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर प्रीति मेहरा से उसकी दोस्ती हो जाती है और प्रीति मेहरा भी बीएमएस डॉक्टर थी और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, प्रतिभाशाली थी और उसके दिल में भी अपना अस्पताल बनाने की महत्वाकांक्षा थी। मगर इस सपने को पूरा करने के में सफल न होने के कारण वो अक्सर मानसिक परेशानी विषादों से घिरी रहती थी और जब अभिषेक से उसकी दोस्ती हुई तो उसे लगा कि शायद वो दोनों मिलकर किसी मंजिल को पा सकते हैं। क्योंकि दोनों एक मंजिल के ही मुसाफिर थे और उन दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है। दोनों ने सपने भी एक जैसे ही देख रखे और बेचारगी लाचारी दोनों की एक जैसी ही और उन सपनों को पूरा करने की धुन दोनों पर सवार थी। नवंबर 2019 में जब अभिषेक अपने घर गोंडा गया तो उसकी मुलाकात अपनी बुआ के बेटे से हुई और बुआ की शादी बहराइच के बयापुर इलाके में हुई थी। रोहित भी बयासपुर में ही रहता था और रोहित की जान पहचान मोहित सिंह से भी थी। मोहित सिंह गोंडा में रहने वाले अभिषेक के दोस्त राकेश सिंह का साला था और वो करोल बाग की एक दुकान में काम करता है जिससे वो एक दूसरे को जानते थे और इनकी जान पहचान आयुर्वेद चिकित्सा से पढ़ाई कर रहे गौरव हलदर से भी थी और ये दोनों गौरव के अलावा उसके परिवार के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे। अभिषेक जब दीपावली पर अपने घर गया तो वहीं से गैसपुर से उसकी बुआ का बेटा रोहित भी आया हुआ था और दोनों की मुलाकात होती है और रोहित के सामने बातचीत में अभिषेक का दर्द छलक गया और शराब पीने के दौरान उसने रोहित से यहाँ तक
कह दिया कि यदि उसे चोरी, डाका, किसी का अपहरण भी करना पड़ा तो वो अपने सपने को पूरा करने के लिए ये भी करेगा और वो पीछे नहीं हटेगा। अभिषेक की बातों को सुनकर रोहित का माथा ठनक गया। पहले तो उसने अभिषेक को समझाना चाहा, लेकिन जब अभिषेक नहीं माना तो वो बोला, भाई बस तू एक ऐसे शिकार के बारे में बता दे जिससे मेरा सपना पूरा करने के लिए मोटी रकम मिल सकती हो। जब अभिषेक नहीं माना तो रोहित ने उसे गौरव हल्दर के बारे में बताया। इसके साथ ही उसके पूरे परिवार की जानकारी भी दी। रोहित ने अभिषेक को बताया कि डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गौरव गोंडा में ही पढ़ाई कर रहा है और यदि किसी भी तरह से उसका अपहरण कर लिया जाए तो फिरौती के रूप में बड़ी रकम हासिल हो सकती है। डॉक्टर अभिषेक ने जब डॉक्टर प्रीति मेहरा को गौरव का अपहरण करने की योजना के बारे में बताया तो उसने बजाय किसी नाराजगी जताने के खुश होते हुए सुझाव दिया कि गौरव का अपहरण करने में वह खुद ही उसकी मदद करेगी। प्रीति ने अभिषेक को बताया, एक जवान लड़के का अगर अपहरण करना हो तो किसी जवान लड़की को चारा बनाकर उसके सामने डाल दो और वो खुद का खुद उसके जाल में फंस जाएगा। और अभिषेक से उसने गौरव का नंबर मांगा तो रोहित से अभिषेक ने गौरव का नंबर लेकर प्रीति को दे दिया। इसके बाद डॉक्टर प्रीति मेहरा ने मिस कॉल दी और रॉन्ग नंबर के बहाने बातचीत का सिलसिला गौरव से शुरू कर दिया और पहली ही बातचीत में गौरव उसके जाल में फंस गया और दोनों का एक दूसरे का परिचय कुछ इस तरह से रहा कि उस दिन के बाद से रोज वो एक दूसरे से बात करने लगे। और इधर प्रीति मेरा वीडियो कॉल के जरिए जब उससे बातचीत करती तो कई बार वो गौरव को अपने नाजुक अंग दिखाकर रिझाती भी थी और जिसे देखने के बाद गौरव बेचैन हो जाता था। दरअसल साजिश के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले डॉक्टर अभिषेक ने इसे अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था। करोल बाग में एक कपड़े की दुकान काम करने वाले युवक को जब अभिषेक ने गौरव का अपहरण करने की अपनी योजना के बारे में बताया और उससे मदद मांगी तो पहले तो उसने नानुकर की, फिर उसने अपने एक दोस्त रितेश से भी मिलवाया क्योंकि रितेश और मोहित एक ही जिम में जाया करते थे और वहां जाने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती भी थी। रितेश इंश्योरेंस का काम किया करता था और इधर मोहित ने जब उसे मोटी रकम मिलने का सपना दिखाया, अपहरण की इस वारदात में अपना साथ देने को कहा तो वो थोड़ी हिचक के बाद उसके साथ हो गया। अब उसने इसके बाद 3 आईडी खरीदी और इन्हीं 3 आईडी के आधार पर 3 सिम कार्ड खरीदे और तैयार की गई फर्जी आईडी से खरीदे गए सिम कार्ड गौरव के अपहरण में इस्तेमाल किए जाने लगे और इनका इस्तेमाल डॉक्टर प्रीति मेहरा, डॉक्टर अभिषेक और मोहित ने करना शुरू किया। डॉक्टर प्रीति मेहरा ने तो अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल गौरव हल्दर से दोस्ती करने के लिए शुरू कर दिया था, लेकिन मोहित और अभिषेक अभी इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अपहरण के चंद रोज पहले ही इन दोनों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया था। इधर प्रीति मेहरा ने गौरव को अपने प्रेम जाल में इस तरह जकड़ लिया था कि गौरव प्रीति के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था और जब इन सब ने यह देख लिया कि शिकार पूरी तरह जाल में फंसने को तैयार है तो प्रीति ने गौरव को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वो 18 जनवरी को उससे मिलने के लिए गोंडा आ रही है। रोहित भी उस समय दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली से स्विफ्ट डिजायर कार लेकर अभिषेक, प्रीति और मोहित, रोहित, रितेश गोंडा पहुंच जाते हैं और गोंडा पहुंचने से पहले रोहित बहराइच में ही रुक जाता है और इधर गोंडा पहुंचकर डॉक्टर प्रीति ने एक राहगीर से फोन मांगकर गौरव को मिलने के लिए फोन किया और उसके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर उसे बुलाया। प्रीति के प्यार में फंसा और पागल बना गौरव वहां पहुंच जाता है। अब गौरव को प्रीति ने अपने साथ कार में बैठा लिया और अंदर बैठे अन्य लोगों ने उसे अंदर दबोचकर नशे का इंजेक्शन दे दिया और ये लोग गोंडा से निकल लिए और उनकी योजना ये थी
कि वो संत कबीर नगर में रहने वाले सतीश के घर पर छिपाने की थी। सतीश के घर वो लोग पहुंच भी गए, लेकिन बाद में उन सब ने यह इरादा बदल दिया और इसके बाद इरादा ये बना कि सीधे दिल्ली चलते हैं और कार दिल्ली के लिए बढ़ चली और ये लोग 18 जनवरी की रात को ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जब ये गाजियाबाद पहुंचते हैं तो उन्होंने गौरव के फोन से ही गौरव के पिता डॉक्टर निखिल को फोन किया और फोन करने के बाद 70 लाख रुपए की रकम मांगी। इसके बाद उन्होंने गौरव को अभिषेक के डीडीएफ फ्लैट में छिपा दिया। नीतीश और मोहित उसे खाना देने जाते थे और डॉक्टर अभिषेक व डॉक्टर प्रीति उस पर लगातार नशे के इंजेक्शन देने के साथ निगाह बनाए रखते थे कि कहीं वो होश में आने के बाद शोर न मचा दे, भाग न जाए। इस बीच उन्होंने कई बार गौरव के साथ मारपीट भी की। जब रोहित ने गौरव के अपहरण कांड के विषय में अखबारों में आ रही जानकारी के बारे में बताया कि पुलिस की एक टीम दिल्ली में खोजबीन कर रही है, तब अभिषेक ने गौरव को अपने फ्लैट से कहीं दूर रखने की योजना बनाई। इसलिए डॉक्टर अभिषेक मोहित और रितेश के साथ 21 जनवरी की रात गौरव को लेकर बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कार से लेकर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। तभी पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन को पकड़ लिया। रितेश के पिता व गोंडा पुलिस के पहुंचने के बाद एसटीएफ ने गौरव को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस को जब रोहित, सतीश इन सब के तथा 2 अन्य लोगों के शामिल होने की खबर लगी तो गोंडा पुलिस की टीम ने दबिश डालकर सबको उठा लिया। लेकिन इन सारे घटनाक्रम की खबर पाकर डॉक्टर प्रीति फरार हो चुकी। उसकी तलाश में एसटीएफ व गोंडा पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आई। गोंडा पुलिस ने प्रीति की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने 1 फरवरी को उसके गांव धौर, जिला झज्जर, हरियाणा प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली प्रीति मेहरा वर्तमान में दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रहती थी। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। ये कैसी विडंबना है कि सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बनने वाले अभिषेक व प्रीति अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए और शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाने के लिए अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। डीजीपी ने फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को टीम को इनाम देने की घोषणा की। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद।